हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग देखेंगे। फुल मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या चेंजेस आए। गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, सभी ज़ोडिएक्स हैं, सभी राशियों के लिए मेरी रीडिंग्स होती हैं। ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दें, और जो भी लोग बीमार हैं ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दें। जो भी मैरिड हैं जल्दी एक दूसरे के साथ रहने लगें। सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, नेगेटिविटी सभी की लाइफ से हमेशा के लिए चलिए। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करिए और अपने पार्टनर के बारे में कुछ नेगेटिव सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ, हो सकता है आप लोग किसी जर्नी में हैं और एक दूसरे को मिरर कर रहे होंगे। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स मिरर कर रहे होंगे, तो मिरर का हमारे पास कार्ड आ गया हुआ है। हेरोफेंट, ओके, प्रिंसेस ऑफ वांड्स, अवेकनिंग चल रही है आपके पार्टनर की। जस्टिस, आपके पार्टनर ना ज़रा दिमाग पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं आपकी सारी चीज़ें कैसे ठीक करनी है। नाइट ऑफ वांड्स, 6 of cups, फाइव ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर के बिहेवियर में भी चेंजेस आए हैं, और एनर्जी जो स्लो थी फुल मून के बाद आपके पार्टनर क्विक एनर्जी में है, मतलब जल्दी एक्शन लेंगे। अगर अब तक आपको कुछ हिंट नहीं मिलता था अपने पार्टनर की तरफ से कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, तो अब आपके पार्टनर ना मुझे यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई तो दे रहे हैं ऊपर से। ओके, हाँ, कल मुझे एक कमेंट आया था, बड़ा अजीब सा था कमेंट। हालांकि मैं ये क्लियर कर दूँ आप लोग को कि जो भी मुझे इस तरीके का कमेंट करता है, मुझे ऐसा लगता है वो डिज़र्व नहीं करता है किसी भी टैरो कार्ड रीडर की रीडिंग देखने के लिए। कि मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, मुझे तो पर्सनली बुरा लगा, उसका बड़ा अजीब सा कमेंट था। और सबसे पहले मैं कमेंट बाद में डिलीट करती हूँ, सबसे पहले मैं उस पर्सन को ब्लॉक कर देती हूँ। क्योंकि अगर आपको बिलीव नहीं है, आप गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, आप एंजल्स में, मदर यूनिवर्स में बिलीव नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। कुछ बड़े बड़े अजीब लोग होते हैं, रीडिंग पूरी देखते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से निकाल देते हैं, लेकिन खाली मैं देखूँ वो कमेंट मुझे चलेगा, क्योंकि मैं उनकी तकलीफ़ को समझ सकती हूँ कि वो लोग ठीक नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग कमेंट पढ़ते हैं या वो कमेंट रीड करते हैं, उन्हें कैसा फील होता होगा ना कि वो नेगेटिव, मैं नेगेटिव कमेंट कभी डिलीट ना करूं, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को बचाने के लिए कि वो लोग तो कुछ भी लिख कर जाते हैं, उसका असर जो आप लोग के ऊपर पड़ेगा, आपकी सोच के ऊपर पड़ेगा ना, आप लोग परेशान हो जाए। बड़ा अजीब सा कमेंट। एक टाइम तो लगा मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, बाकी सब किसी एक ऐसे पर्सन, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन के लिए, बाकी सबको क्यों, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है एक सोल फैमिली है। क्योंकि यूट्यूब एक ना ज़रिया है हम लोगों को मिलाने का, ठीक है, इसलिए अब हम सब लोग एक साथ में हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। यूं ही तो कुछ नहीं हो जाता है ना। चलिए हम रीडिंग पे ध्यान देते हैं। काफ़ी बातें हो गई, कभी कभी लगता है कि आप लोगों से बातें करूं, इसलिए मैं इसे बोलना शुरू कर देती हूँ। 4 ऑफ वांड, जब भी मैं गुस्सा करती हूँ ना, तो ना गॉड मुझे इतने प्यारे कार्ड्स देते हैं कमिटमेंट के और शादी के, वो कहते हैं कि शांत हो जाओ। अच्छा कार्ड दे दिया भाई मैंने। 4 ऑफ वांड्स आया है यहाँ पर। बहुत ही मैं आप लोग के लिए प्रे करती हूँ, भले से मैं आप लोग के कमेंट कभी काफ़ी बार मैं आपके कमेंट को लाइक नहीं कर पाती, हाँ पढ़ती ज़रूर हूँ। जो लोग मुझे कहते हैं कि मैम प्रे कीजिएगा, सीरियसली मैं उन सभी के लिए प्रे करती हूँ, सभी के लिए,
जितने भी कमेंट आते हैं, स्पेशली जो लोग बोलते हैं ना उनके लिए भी, जो लोग सिर्फ कमेंट करते हैं उनके, जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन सभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रे करती हूँ कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ की वजह से आपकी पूरी लाइफ पर ना असर हो रहा है, तो वो एक रिलेशनशिप बहुत प्यारा सा हो जाए, लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हालांकि ज़िंदगी यही उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आप सभी के लिए दुआ करें। 7 ऑफ वांड्स के ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स, मेरे एक व्यूवर ने कहा था मैम जो भी कार्ड गिरा करे ना उसे ले लिया कीजिए आप। अगर वो भी मेरे रीडिंग देखती हैं तो वो देख लें कि मैं हाँ जो भी कार्ड नीचे गिरता है मैं उसे ले लेती हूँ अभी। हाँ, बहुत सारे होते हैं तो मैं नहीं लेती फिर। ओके, 4 ऑफ कॉइंस, वाह ठीक है, हम कुछ कार्ड जोड़ लेंगे। हाँ, नाइट ऑफ कप्स, ये बॉटम में था थोड़ी देर पहले। दो लोग आ रहे हैं आप लोग की लाइफ में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सही है, एक्शन बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने आपको बोला था 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर भी आपके बिना उदास हैं, आप भी आपके पार्टनर के बिना उदास हैं। आप वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर का, और आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि सही टाइम आए और वो आकर आपसे मिलें, बातें करें, अपने दिल की सारी बातें आपको बताएं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या तो आपके पार्टनर बिल्कुल बात नहीं करते थे, आप ही बात करते थे बहुत ज़्यादा, या फिर छोटी छोटी बातें आपको बता देते थे, क्योंकि आप उनसे पूछते होंगे कि आज क्या किया, क्या हुआ। आपके पार्टनर की फैमिली में भी मुझे कुछ इश्यूज़ लग रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं। सच कहूँ तो जिस पर्सन की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई थी ना, उस पर्सन ने आपके पार्टनर को धोखा दे दिया है। वो कोई भी हो सकता है। अगर करियर की वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, तो करियर में भी उनका कुछ खास करियर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर ने जब आपसे बातचीत करना बंद की ना, वो खुद बड़े उदास रहने लग गए। हालांकि आपको ब्लॉक कर दिया होगा और काफ़ी सुनाकर ब्लॉक किया होगा। ठीक है, उनको लगा होगा मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो हम भी सही नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक गिल्ट होता है कि हमने दूसरे को, सामने वाले को क्या बोल दिया, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आपके पार्टनर का कॉल मैसेज भी आ सकता है, आपको सॉरी तो बोलेंगे ही। अब आने से पहले आपके पार्टनर आपके लिए पता है क्या कर रहे हैं? अनब्लॉक करते हैं आपको और देखते हैं आपको द हेरोफेंट। पूरी तरह से नज़र आपके ऊपर बनाई हुई है। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में या फिर मूव ऑन कर चुके हैं, बस वो ऐसे ही रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपके ऊपर कोई नज़र बनाई है, वो बहुत जेलेसी वाली चीज़ हो रही है। आज मुझे लग रहा है उनके सर में दर्द हो गया सोच सोच कर के आप इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गए, या टाइम भी लगा तो, लेकिन मूव ऑन कैसे कर गए। जब उन्होंने मूव ऑन किया या आपको ब्लॉक किया ना, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आई, लेकिन जब आपने किया ना, तब उन्हें एहसास हुआ कि मेरा पर्सन जिसको मैंने छोड़ दिया, जिसको मैंने ब्लॉक कर दिया, वो आगे कैसे बढ़ सकता है। ये एक ह्यूमन नेचर होता है, उसमें जेलेसी फैक्टर वो मैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में देख रही हूँ। यही सब चीज़ें हैं कि आपको पॉजिटिव होता हुआ देखकर, आपके मूव ऑन होते हुए देखकर आपके पार्टनर में जेलेसी तो है, और वो वापस आपकी लाइफ में आने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस पर्सन के लिए, जिस सिचुएशन के लिए, जिन हालात की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया था ना, वहाँ से तो उनको सबक मिल गया हुआ है। और आप हैं क्या, बड़े पॉजिटिव हैं, लड़कियां हैं, बहुत खूबसूरती, किसी ने हेयर कलर करवाया है, शॉपिंग की है, बड़े मज़े से फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं आप लोग। आप लड़के हैं तो आपको लगता है हाँ ब्रेकअप हो गया तो ठीक है, फिलहाल हम अपने पे ध्यान देते हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं आप लोगों की, और अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ आप सभी के लिए। और जो लोग उदास हैं ना, प्लीज़ इस एनर्जी में आ जाइए। फिर अपनी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ना, जो आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे, फिर वो ना बस कहने लायक बात होगी। जो भी आप ऐसे बदहाल होके घूमते हैं ना टेंशन में, और खाना नहीं खा रहे हैं, फैमिली में भी सबको पता चल गया कि भैया मेरे बेटे या बेटी का, मेरे पर्सन मतलब मेरे बच्चों का या मेरे फ्रेंड का, आपके जो आसपास के लोग हैं, उसका ब्रेकअप हुआ है, बड़े उदास, ऐसी एनर्जी में बिल्कुल मत रहिए आप लोग, है ना। ओके गाइज, आप लोग को पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं होना है, अपने पे ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है। ठीक है, एक किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है। जस्टिस, सेल्फ लव कीजिए। मुझे लग रहा है जल्दी आपके पार्टनर का कॉल आने वाला है आपके पास में, और ये एनर्जी में अगर आप लोग हैं ना गाइस, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। जो भी लोग, जो मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी में है ना, उनके लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यही चीज़ है आपके पार्टनर को आपकी तरफ
आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, आपकी तरफ लेकर आएगी। आप लोगों में से कुछ लोगों को ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिख सकती है, या फिर आपको बटरफ्लाइज दिख सकते हैं येलो कलर की, ठीक है। और ना आप लोग शॉपिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, जस्टिस होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। मैं कहती हूँ ऊपर वाला ना आपकी पूरी लाइफ को लेकर ही सारी चीज़ें नॉर्मल कर देगा, क्योंकि अगर आप लोग के करियर में, फैमिली में, हेल्थ में कुछ इशू है, ठीक है, आप मैरिड भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के इश्यूज चल रहे थे कि आपको नहीं समझ आ रहा था कि आपको करना क्या है, किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। बैलेंस तो आएगा ही सिचुएशन में, गॉड ने जस्टिस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा हाँ अब सब चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक हो गई। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर का अगर आप वेट कर रहे थे ना गाइस, यहाँ पे आज ना पूरे कार्ड सिर्फ एक्शन के ही है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बताती है आपके पार्टनर अब देर नहीं करेंगे। फुल मून में आपके पार्टनर ना एकदम स्लो एनर्जी से बहुत क्विक एनर्जी में आएंगे, आपको जल्दी से आकर कमिटमेंट देंगे। आप लोग को एक ना बिल्कुल आप नेगेटिव हो गए थे इस रिश्ते को लेकर, एक आपको रोशनी की किरण दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। आप लोग ना अगर आप थोड़ी सी मेरी बात मानते हैं तो आप इतना कीजिएगा गाइडेंस के तौर पे, है ना, ज़बरदस्ती नहीं, मतलब आप मान सकते हैं अगर आपको लगता है तो, ठीक है। सिर्फ रिलेशनशिप में आप लोग रुकिए मत, अपनी लाइफ को चलाते रहिए आगे। रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा आने वाले समय में, लेकिन अगर समय निकल गया, अगर एक टाइम निकल गया आपके करियर का, या आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करें अपनी लाइफ में, आपने अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है, एकदम नेगेटिव हो गए, तो ये टाइम वापस नहीं आएगा, ठीक है। आपका पार्टनर वापस आ जाएगा, आपके हस्बैंड और वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब वापस आ जाएंगे, एक सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो इस टाइम को आप उदासी के अंदर बैठ करके गवा रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इंजॉय कीजिए, खुश रहिए, बिल्कुल इस एनर्जी में आ जाइए। अपना हेयर स्टाइल चेंज कीजिए, अपने लिए शॉपिंग कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी है। इतनी प्यारी सी गाइडेंस आपके लिए। आपके पार्टनर अगर आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट देने वाले हैं, और जिस कमिटमेंट का आप वेट कर रहे थे, कॉल मैसेज आने वाला है आपके पार्टनर का। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे, तो एक्शन तो बहुत ज़्यादा है आज की रीडिंग में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। इससे भी आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा इतने लोगों से क्या बात करना, मैं हूँ मेरे पार्टनर के लिए, फिर भी इधर उधर क्यों बात कर रहा है या कर रही है। अगर हस्बैंड और वाइफ में आप लोग, तो आप लोग के बीच में शक भी एक इशू रहा होगा, या फिर आप लोगों के बीच में जो एक पर्सन होगा वो आपके पार्टनर को ये बोलता होगा मैंने इसको इसके साथ देखा था, ये वहाँ पे थी या वहाँ पे था, तुम इतनी देर ऑनलाइन क्यों थे। या फिर आपके पार्टनर ऑफिस से आए तो घर आए तो आपके मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ ने या आपके इन लॉज ने आपके खिलाफ कुछ कह दिया। कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेकिन उन सबसे परे हट के आपके पार्टनर नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के एक रोशनी, एक ना पॉजिटिविटी दिखी है आपके पार्टनर को इस रिश्ते में। इसलिए आपके पार्टनर ना आपके बिना उदास है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब इस रिश्ते को पूरा कर दिया जाए। और जहाँ पर भी जिस भी रीज़न से आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया था ना गाइस, डेफिनेटली वहाँ पर आपके पार्टनर को धोखा मिला है। इसलिए अब आपके पार्टनर ना, अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज से, कास्ट रिलीजन को लेकर आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ ऐसा कह दिया था जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, और अगर उन्होंने कहा था आपको सुनना नहीं चाहिए था। उन सब के लिए आगे सॉरी करेंगे एक बेपरवाह होकर। जिन चीज़ों से डरते थे आपके पार्टनर, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, मान लीजिए उनकी फैमिली थी, तो एक बेपरवाह बेबाक होकर आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। वो एक्शन क्या होगा गाइस? वो एक्शन होगा शादी का। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, जो हमें दिखाता है आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ तो रहे। ओके, देखिए यहाँ पर आपको कमिटमेंट देंगे आपके पार्टनर। अगर आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज थे, उन सब से हटकर, उन सब से बेपरवाह होकर आपके पार्टनर आपको शादी का कमिटमेंट देंगे। अगर उनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, वहाँ सबसे हटकर ही आपके पार्टनर आपको चूज़ करेंगे, कमिटमेंट आपको देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो सकते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास यही आया था, इसलिए मैंने कहा आप लोग को पॉजिटिव रहना होता है, क्योंकि कब कहाँ कौन सी चीज़ आपके सामने आ जाए, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो सेम चीज़ पता है क्या होती है, वहाँ पर आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा होता है, किसी न किसी रीज़न से उसने आपका नाम लिया होता है। इसलिए आपको एक हद से ज़्यादा अपने पार्टनर की याद आने लगती है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते के अंदर 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने मिलकर पूरी पूरी प्लानिंग की और आप दोनों को अलग करने की। उन 3 लोगों का आपको तो आइडिया है कि वो 3 लोग कौन हो सकते हैं। आने वाले समय में आपके पार्टनर को भी पता चल जाएगा। जैसे ही पता चलेगा यहाँ पे अगेन यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 लोग आपको कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो कोई सिंगल पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, और आप सिंगल हैं तो 2 पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको कमिटमेंट देंगे। कमिटमेंट होगा शादी का। मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि एक किसी के लिए आपका कोई क्रश है वो भी आपको आकर बोल सकता है, और एक और नया पर्सन भी आ सकता है। कुछ यहाँ पर लव ट्रायंगल टाइप्स दिख रहा है मेरे को कि इतने सारे आपके पास ऑफर्स आएंगे ना कि आपको लगेगा कि गॉड मैंने तो एक ही को मांगा था, इतने सारे कैसे आ गए मेरे पास प्रपोजल। बहुत फनी सा है लेकिन आज मुझे यही दिखा है रीडिंग में, ठीक है, इसको गलत मत लीजिएगा। 4 ऑफ कॉइंस आपके पार्टनर के दिल में जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। हो सकता है उन्हें आइडिया हो कि आप आगे बढ़ रहे हैं, या कोई और पर्सन भी है जो आपको कमिटमेंट देने की, आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है, उन तक ये बात चली गई हो, या फिर उन्होंने देख लिया हो कि सोशल मीडिया पे आपके नज़दीक आने की कोई कोशिश कर रहा है, आपसे ज़्यादा बातचीत कर रहा है, या फिर आप देर तक ऑनलाइन है, इसलिए आपके पार्टनर ना आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और यही कारण है कि जल्दी ही जल्दी, क्विक एनर्जी, बहुत ज़्यादा जल्दी आपके पार्टनर अगर आपको शादी का कमिटमेंट देंगे, आपको चूज़ करेंगे बेबाक होकर आपसे, आपको कमिटमेंट देंगे शादी का, और बहुत क्विक एनर्जी है यहाँ पर, जस्टिस होगा। इतनी प्यारी सी एनर्जी। सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हमेशा खुश रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, सेल्फ लव तो करना ही है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं। जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बहुत सारे ईमेल्स हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, कुछ टाइम नहीं मिला है मुझे। जैसे टाइम मिलेगा सभी को मैं रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।